दोस्तों नए महीने की शुरुआत 1 जून 2026 के साथ ही आम आदमी को महंगाई के कई बड़े झटके लगे हैं। अभी पिछले कुछ महीनों से आपको पता होगा ईरान युद्ध चल रहा। अमेरिका और ईरान की जंग की वजह से भारतीय लोगों की रसोई का बजट भी बिगड़ गया है। पिछले कुछ दिनों से एलपीजी गैस सिलेंडर से लेकर दूध, दाल, खाने के तेल, पेट्रोल, डीजल समेत कई सारी चीजें महंगी हो चुकी है। भारतीय लोगों को लेकर ये रिपोर्ट सामने आ रही है क्योंकि दूध, सब्जी, दाल, बिजली, दवाई वगैरह सब कुछ महंगे हो चुके हैं। हालात ये हो गए कि एक महीना सर्वाइव करने के लिए 12,000 रुपए भी कम पड़ रहे हैं एक फैमिली के लिए, और इसका सबसे ज्यादा बोझ मिडिल क्लास लोगों पर बढ़ा है 33% तक। ये रिपोर्ट तो कॉमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर आज और 53.5 रुपए तक महंगा हो चुका है। यहाँ तक कि 5 किलो वाला जो छोटू एलपीजी सिलेंडर आता है फ्री ट्रेड वाले, उसके भी दाम 11 रुपए बढ़ चुके हैं। जून महीने में और भी कई बड़े बदलाव हमें देखने को मिले हैं, लेकिन बात करें अगर महंगाई की, क्या महंगा क्या सस्ता हुआ, तो सस्ता को लेकर तो शायद ही कुछ अपडेट हमें देखने को मिले, लेकिन महंगाई की बात करें दोस्तों तो चरम पर पहुंच चुकी है महंगाई दर। देखिए आज कॉमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर 1 जून से 53 रुपए 50 पैसे तक महंगा हो चुका है, और इस बढ़ोतरी के बाद राजधानी दिल्ली में इसके प्राइस 3113 रुपए 50 पैसे हो चुके हैं, और जो 5 किलो वाला एलपीजी गैस सिलेंडर उसकी कीमत में 11 रुपए तक का इजाफा यानी बढ़ोतरी हुई, और इसके बाद अब इस सिलेंडर की कीमत भी 821 रुपए 50 पैसे तक पहुंच चुकी है। आज हमारे देश की तेल कंपनियों ने सभी तरह के कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के रेट्स में ये बढ़ोतरी कर दी है, और इस बढ़ोतरी के बाद देश के कुछ प्रमुख शहरों में कॉमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत कितनी हो चुकी है देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। कॉमर्शियल सिलेंडर जो कि 19 किलो वाला एलपीजी गैस सिलेंडर आता है, जिसका उपयोग होटल, रेस्टोरेंट्स वगैरह में खाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो ये महंगा होने के चलते अब होटल में खाना खाना भी महंगा होगा, राइट। हालांकि थोड़ी राहत की बात ये रही कि जो हमारे 14 किलो 200 ग्राम वाला घरेलू गैस सिलेंडर आता है उसके दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो अभी देश के कुछ प्रमुख बड़े शहरों में घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम क्या चल रहे हैं देख सकते हैं आप। 900 से लेकर 1000 रुपए तक की प्राइस चल रही है। अच्छा, इसके अलावा आज 1 जून से केंद्र सरकार ने पेट्रोल, डीजल और हवाई जहाज के ईंधन पर एटीएफ फ्यूल पर एक्सपोर्ट ड्यूटी को घटा दिया है। हालांकि इस टैक्स कटौती का असर आम आदमी की लाइफ पर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ये इंटरनेशनली एक्सपोर्ट ट्रेडर्स व्यापारियों के लिए असर पड़ेगा। इसके अलावा हाल ही में आपको पता होगा सीएनजी की कीमतों में भी बढ़ोतरी हुई। 2 रुपए प्रति किलो तक सीएनजी गैस भी महंगी हो चुकी है। इस बढ़ोतरी के बाद अभी जो 84 रुपए थे वो बढ़कर 86 रुपए प्रति किलो सीएनजी के प्राइस चल रहे हैं। ये कुछ अलग अलग सामानों की लिस्ट देखिए आप कि आम आदमी की रोजमर्रा के जीवन पर महंगाई का असर कैसे पड़ रहा है। मार्च 2026 के रेट और मई 2026 के रेट, ये कंपैरिजन देख सकते हैं आप, यानी पिछले 2 महीनों के अंदर सभी तरह की चीजों के दाम में कितनी बढ़ोतरी हो गई है। दूध लगभग 30 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ चुका है, अलग अलग डेयरी ने इतनी कीमत बढ़ा दी है। घरेलू गैस सिलेंडर मार्च से लेकर अब तक 60 रुपए महंगा हो चुका है। सब्जियों की बात करें तो मंथली सब्जियों का खर्चा 1300 रुपए तक बढ़ गया है आम लोगों का। इसी तरह से रसोई में काम आने वाले दाल, तेल, मसाले, इनका भी खर्च बढ़ा है। पेट्रोल महंगा हो चुका है, और पेट्रोल, डीजल, गैस वगैरह की कीमतें बढ़ने के चलते ऑटो, टैक्सी, कैब वगैरह का किराया बढ़ चुका है। मेडिकल की दवाइयां महंगी हो चुकी हैं। होटल, रेस्टोरेंट्स में बाहर खाना खाना महंगा हो चुका है। बिजली का बिल महंगा हो चुका है कई राज्यों में ऑलरेडी, और आज जून से ही तो उत्तर प्रदेश में भी बिजली का बिल महंगा होने जा रहा है। मैंने आपको अपडेट्स बताया था कि जून से ही उत्तर प्रदेश में भी आज से बिजली महंगी होने जा रही है। 10% तक फ्यूल सरचार्ज बढ़ा दिया है। तो यूपी वासियों को महंगी बिजली का ये बड़ा झटका लगेगा। जून महीने से फ्यूल सरचार्ज जो मान लीजिए आपके बिल पर अगर 100 रुपए आ रहा तो वो अब 110 रुपए तक देना पड़ेगा आपको। तो आम आदमी को महंगाई का ये भी एक बड़ा झटका लगेगा। इसके अलावा कुछ और स्टेट की अपडेट देखिए, जैसे बिहार में भी आज 1 जून से बस में सफर करना महंगा होगा। बीएसआरटीसी की तरफ से कहना है कि 5 साल बाद ये किराए में बढ़ोतरी की गई है। आज 1 जून से ही 10 से 15% तक किराया बढ़ जाएगा बिहार की सभी बसों में। परिवहन विभाग की तरफ से नोटिस भी जारी कर दिया इस बारे में। और बिहार के जैसे ही झारखंड में भी अब बस से सफर करना महंगा होगा। 1 जून से टिकट पर चुकाने होंगे 50 रुपए तक एक्स्ट्रा। झारखंड में भी बस ओनर्स एसोसिएशन ने लगभग 15 से 30% तक किराए में बढ़ोतरी की घोषणा कर दी है। तो ये भी महंगाई का झटका है। इसके अलावा ऑटो इंडस्ट्री से भी खबर आ रही, हुंडई की कारें खरीदना आज से ही 12,800 रुपए तक महंगा पड़ेगा। नई कीमतें आज 1 जून 2026 से लागू कर दी जाएगी। कंपनी का कहना है कि इनपुट कॉस्ट बढ़ने के चलते ये फैसला लिया। न सिर्फ हुंडई की कार बल्कि देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी भी आज से अपनी कारों की कीमतें बढ़ाने जा रही है। लगभग अलग अलग मॉडल पर 30,000 रुपए तक का इजाफा यानी बढ़ोतरी कर देगी कंपनी। 2 व्हीलर पर भी खबर आ रही, बाइक लवर्स को भी आज बड़ा झटका लगने जा रहा। इस कंपनी की मोटरसाइकिल खरीदना अब 10,000 रुपए तक महंगा पड़ेगा। ट्राइम्फ इंडिया आज 1 जून से अपनी बाइक्स के दाम 5,000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक बढ़ाने जा रही है। इसके अलावा रोजमर्रा के सामान, साबुन, शैम्पू, डिटर्जेंट से लेकर अब कोलगेट टूथपेस्ट तक सब कुछ महंगे हो चुके हैं। पेट्रोल, डीजल और दूध के बाद देखिए अब कोलगेट टूथपेस्ट भी 5% तक दाम बढ़ चुके हैं, महंगा हो चुका है। मतलब कोलगेट पमोलिव इंडिया कंपनी की तरफ से अपने प्रोडक्ट के दाम में बढ़ोतरी कर दी गई है। बाकी अभी तो अगर ये युद्ध रुका नहीं तो रिपोर्ट आ रही कि आने वाले समय में खाने पीने की चीजें, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स और महंगे होंगे, क्योंकि कंपनियों पर कच्चे माल की लागत का दबाव बढ़ रहा है। कंपनियों का कहना है कि पैकेजिंग मटेरियल भी 56% तक महंगा हो चुका है। यही वजह है कि आने वाले समय में हमारे देश में महंगाई और बढ़ेगी। ऐसा ना सिर्फ हमारे भारत में बल्कि दोस्तों अमेरिका ईरान जंग की वजह से अमेरिका में भी महंगाई काफी ज्यादा बढ़ी हुई है। अभी देखिए रिपोर्ट आ रही कि अमेरिका में महंगाई दर 3.8% पर पहुंची है। पिछले 3 साल में सबसे ज्यादा लेवल पर चल रही महंगाई दर खाने पीने की बढ़ती कीमत से खर्च की क्षमता भी प्रभावित हुई है। तो इस वजह से अलग अलग प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा आज 1 जून को लेकर केंद्र सरकार ने कुछ और बड़े फैसले भी लिए हैं। जैसे 1 जून से विदेशी कपास पर लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी को सरकार हटाने जा रही है। 1 जून 2026 से लेकर 31 अक्टूबर 2026 तक कपास के आयात पर लगने वाली 11% इंपोर्ट ड्यूटी और कृषि सेस को केंद्र सरकार ने हटा दिया। बाकी जून से कुछ और बदलाव लागू हो रहे हैं, जैसे सब्सिडी वाले सोलर पैनल को लेकर भी सरकार सख्त नियम लागू करने जा रही है। तो इससे भी 3 किलोवाट तक के सोलर पैनल लगाने पर आपको 3,000 रुपए तक महंगा